राजा हरिचंद जब बंधुओं कलश लेकर के आए हैं, शरीर कमजोर है, 28 दिन से भोजन नहीं किया, कालू मेहतर के घर पर आ गए हैं, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। जब सीढ़ियों पर चढ़ने लगे हैं, शरीर कमजोर है, तो एक सीढ़ी के ऊपर तो चढ़ चुके हैं, दूसरी सीढ़ी पर जैसे ही पैर बढ़ाया, शरीर कमजोर है, पैर कांप गए और शरीर हिल गया, पटक लगी, गला फूट गया। और जैसे ही गला फूटा, कालू मेहतर ने कहा, ए हरिया, ये तेरी कैसे गुस्ताखी है, क्या तुझे भोजन नहीं मिलता? जैसे भोजन का नाम दिया है बंधुओं, हरिचंद महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। जैसे आंसुओं की धारा बही है, कालू मेहतर दौड़ पड़ा है जिस दुकान पे राशन लगाया था। उस दुकानदार से जाकर के पूछा, ए भैया, जो हमारे यहाँ नौकर नौकरी करता है, वो तुम्हारे यहाँ पर राशन लेने नहीं आता क्या? कहा आता है, आया सिर्फ 4 दिन। कितने दिन आया? सिर्फ आया 4 दिन। आज दिन तो 28 हो गए हैं, लेकिन 4 दिन ही बंधुओं राशन ले गया है राजा हरिचंद। कालू मेहतर दौड़ पड़े हैं, राजा हरिचंद को अंक में भर लिया। कहा, हरिया, हम नहीं जानते थे तेरे जैसे भक्त दुनिया में एक आदि होता है। अरे भक्त तो अनेक देखे हैं राजा, लेकिन हरिया तेरे जैसा स्वामी भक्त हमने आज तक नहीं देखा दुनिया में। तूने हमारी सेवा की है, वो निराहार सेवा की है, तूने बिना खाए हमारी सेवा की है, लेकिन आज के बाद ये कष्ट देने वाला कार्य हम तुमसे कभी नहीं कराएंगे। आज से एक काम करो, एक लाठी दी है, ये लाठी पकड़ो, एक काला कंबर दिया, हरिचंद ने अपने कंधे पर रख लिया और कालू मेहतर ने कहा, ओरे हरिया, हमारे मरघट में जाकर के तुझे पहरा लगाना होगा, हमारे मरघट में जाकर तुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी, और एक ही तेरा कार्य रहेगा, एक ही तेरा धर्म रहेगा। जो कोई उस मरघट में लाश जलाने के लिए आएगा, उससे तुझे कर का टका लेना होगा। आज भक्तों, बारे समय राजा से वो हरिया बना, नौकर बना। आज नौकर के बजाय मेरे बंधुओं वो मरघटिया हो गया। क्योंकि इस समय का किसी को पता नहीं है कि कब ये समय अपना उल्टा थपेड़ा मार दे। जो इंसान बुलंदियों को छू रहा होगा, वो जमीन पर पता नहीं कब गिर जाए, क्योंकि ये समय है, इंसानों ने लिखा भी है। और ये भाइयों, विद्वानों ने लिखा है कि हम और आप इतना घमंड करते हैं समय पर, लेकिन प्यारे समय का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको कथा सुना रही हूँ, 10 मिनट बाद मेरे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। मेरे प्यारे विद्वान ने बड़ी सुंदर रचना की है। कि सदा मैंने से हमने किसी के इंसान दुनिया में चढ़ते युद्ध
जो भिखारियों के तरह हाथ फैलाते हैं, तो हम और आप तो किस खेत की मूली है प्यारे। समय तो किसी का नहीं रहा और समय बहुत बलवान है। लिखते ही विद्वान आज बंधुओं